तो मुझे तो लग रहा है ये कल डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से डी ही सही होगा, ठीक है ना। तो आंसर डी ही होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोई एक ऐसा मिल जाएगा हमें जहां पे जीरो हो जाएगा ना एक केस। ये फॉर ऑल कह रहा है, ये आउट हो जाएगा, तो ये डी इज फाइन अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना। क्योंकि वो जैसे एक मैंने कहा था ना, पाई आई को आप आई ले लो, यही वाला केस ले लो, तो इसमें फिर वो ये ना पी ऑफ पाई जीरो हो जाएगा। जब कोई फंक्शन जीरो हो गया तो ऑब्वियसली वो इवन एंड ऑड दोनों है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस पाई के लिए एक्चुअली क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस के लिए पी ऑफ माइनस पाई भी जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो फंक्शन तो इवन ऑड दोनों हैं, तो उसके लिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डी ही सही होगा, यस सर। क्योंकि जीरो फंक्शन विल बी दिस। नेक्स्ट जो है आपके पास ये जो 13th है, ए बी सी आपको दे रखा है, पूछ क्या रहा है, देन सम ऑफ ट्रेस ए ट्रेस, है ना। सो दे आर आस्किंग ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी ए सी अपॉन 9 ट्रेस सी स्क्वायर ए बी। अच्छा ओके, तो आई थिंक इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो होगा ए ए ए ए बाई 9 ए बाई 9 स्क्वायर एंड सो ऑन। ए का ट्रेस कितना है, 3 2 5, नहीं ए का ट्रेस है 3। अच्छा सर ट्रेस कॉमन नहीं ले सकते ना? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें इफेक्ट नहीं करेगा, वो ऐसा पावर बढ़ा रहा है ना। सो आई थिंक यहाँ पे क्या होगा, ट्रेस कॉमन ले सकते हैं ना, कर सकते हैं, जैसे ट्रेस ए प्लस सर बी। मतलब ट्रेस ए को बाहर कर सकते हैं पूरा उससे? ना ना, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, ऐसा कर सकते हैं। सो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, इस तरीके से कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस पे ट्रेस हम बाहर कर ले सबका, तो ट्रेस ये बाहर कर ले तो ए, फिर ऐसे ही है बी ए सी बाई 9। और मुझे लगता है बी ए सी अगर निकालेंगे, चलो एक निकाल के देख लेते हैं क्या आता है, क्योंकि बी तो डायगोनल है, सी भी डायगोनल है, और ए आपका वैसा है। सो होगा क्या, एक बार ये निकाल के देखते हैं इसमें होगा क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2003 ए है 1342 एंड सी है आपके पास 4001, यही ना। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको जरा मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है बताइए एक बार, पहले 2 को मल्टीप्लाई कीजिए फिर तीसरे को मल्टीप्लाई कीजिए। नहीं नहीं, यहाँ 6 आएगा। इसका ही थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, इसको देखिए क्या आता, अभी जो हमने किया था तो कितना आया, इसका कोई रिजल्ट लगेगा यहाँ पे, विच रिजल्ट विल बी यूज्ड, ज़रा सोच के बताइए।
देखो एक पैटर्न बनाना पड़ेगा इसमें, कुछ वैसा सोचना पड़ेगा क्या होगा, क्योंकि ये तो कुछ वैसा है ना, ये सीरीज टाइप का हो गया। दिस इज समथिंग लाइक सीरीज ट्रेस ऑफ ए की पावर ट्रेस ऑफ बी की पावर के ए सी की पावर के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यही है ना, इस तरह से है। सर मैंने ये निकाल लिया, सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर की वैल्यू। कितना आया? ये जो अपनी मैट्रिसेस है ना, सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 64, हम्म 432, 16, 18। ये कितना आया था? अच्छा वो 6 8 ऐसा कुछ आया था ना। सी ए बी कितना आया था? 8 6 48 6, 8 6। 48 6। तो यहाँ से कुछ पैटर्न हमें मिलेगा, देखिए। सर पैटर्न ये है कि सी स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू है 16 0 नहीं वो तो ठीक है, जी। क्योंकि बी स्क्वायर जो होगा ना, वो जस्ट आपका यही हो जाएगा। बी की पावर अगर के लिखेंगे ना, तो ये होगा हाँ। 2 की पावर के, यस 0 सर। 0 3 की पावर के। सी की पावर के अगर आप निकालेंगे, सो यू विल हैव लाइक 4 की पावर के 0 0 1। अच्छा, तो इससे कुछ हो सकता है। यस सर। तो अगर ये हम डायरेक्ट निकाल लेते हो जाएगा ना, जैसे ये बी की पावर के है, ये सी की पावर के है, तो उतना करने के बजाय हम क्या करें कि हम ये फाइंड करें, हम ये मैट्रिक्स फाइंड करें। ये तो हमें पता ही है, तो ये निकालिए जरा क्या आता है। तो आप ये मैट्रिक्स निकालिए क्या आता है, फिर उसका ट्रेस आ जाएगा। सो अभी थोड़ा सा मेहनत बस ये करना है, इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आएगा उसको इससे करना है। अब करके देखिए आ जाएगा, तो उससे एक पैटर्न मिल जाए, फिर सीरीज का सम निकालना है एक्चुअली, ये है, फिर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी पैटर्न ढूंढना मुश्किल है, यहाँ से कोई पैटर्न ढूंढना नहीं पड़ेगा। पावर के फिर मल्टीप्लाई करके ये मैट्रिक्स जरा निकालिए आराम से, एंड देन उससे ट्रेस आ जाएगा। तो बस सीरीज का सम निकालना रहेगा, वो तो आ जाएगा आराम से, हो जाएगा ना इजीली, वो हो जाएगा। तो यहाँ मुझे लग रहा है जो आएगा, यहाँ 8 था, तो आ तो गया, देखिए ये आएगा। हमें तो बाकी से मतलब ही नहीं है, हमें तो इससे ही मतलब है ना। तो देखिए आ गया। तो फाइनली मुझे क्या यस निकालना सर। है? सो इन दोनों का सम ही तो ट्रेस होगा।
तो फाइनली ये जो सीरीज है, दिस सीरीज इज एक्चुअली सीरीज 8 की पावर k प्लस, अच्छा यहाँ 9 भी तो था, वो हमने वो मिस किया ना, यहाँ क्या हाँ था, सर 9 की पावर k होगा ना, ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब 9 की पावर k कर देंगे, सो यहाँ 9 की पावर k, यहाँ 9 की पावर k आ तो गया। सो 8/9 की पावर k, और 2 इंटू 3 से काट सकते हो, 3 3 या 9, सो 1/3 की पावर k हो गया, k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब ये सॉल्व कर लीजिए, निकाल पाएंगे सीरीज का सम, देख लीजिए। तो पहला जीपी है a/1 माइनस आर, सो 1/1 माइनस 8/9 आ जाएगा। और दूसरा टर्म है 2 एज इट इज रख लीजिए, a/1 माइनस आर, सो फाइनली ये वाला आ जाएगा 1 माइनस 8/9 ना, तो 1/9, तो ये 9 आ गया। और ये वाला आ जाएगा 1 माइनस 2/3, तो 3/2, 2 कट जाएगा 3, तो 9 + 3 12 आ गया, आंसर इज 12। ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा। तो आसान था, ठीक है, देख लीजिए। यस सर। कहने का मतलब ये है कि दिस, जैसे मैंने लिखा था, दिस कैन बी रिटन एज b⁻k a c⁻k अपॉन 9⁻k, ये है k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और ये जो मैट्रिक्स हमने निकाला, इसका ट्रेस लेना है, इसका ट्रेस। और ये जो मैट्रिक्स हमारा आया था, वहाँ क्या है उसे मतलब नहीं है, ये 8/9 की पावर k आएगा मल्टीप्लाई करके, और यहाँ 2 इंटू 3/9 की पावर k आएगा। और यहाँ आपको पता ही है b की पावर k जो डायगोनल एंट्रीज हैं, सो 2 की पावर k, 3 की पावर k 0 0, और c की पावर k इज 4 की पावर k 0 0, 1 की पावर k। तो इससे ये आ गया था। तो फाइनली जो हमने आपको बताया कि बस यही है, बस पुट करना था। तो सीरीज 8/9 की पावर k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी प्लस 2 टाइम सीरीज 1/9 3/9 जो कि है 1/3, 1/3 की पावर k फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो है ना, जो हमने निकाला 12 आया, तो आंसर इज 12। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, देखिए, तो इसको जरा सॉल्व कीजिए। फोर्टीन क्या कह रहा है कि एफ बी द सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शंस एफ फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 टू इट सेल्फ। अच्छा, तो एफ एक सेट है, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ फ्रॉम एस टू एस, विच इज बाइजेक्टिव, है ना, एफ इज बाइजेक्टिव, ये हो जाएगा। तो ठीक है, सो एफ एस टू एस है, एफ इज बाइजेक्टिव। एंड नाउ अच्छा, इस तरीके से है कि एफ ऑफ आई ना हो, ये ध्यान रखना है। अच्छा, फॉर एनी आई बिलोंग्स टू एस, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ आर, तो एफ के पास ऐसे कितने एलिमेंट होंगे कि जो डबल इंप्लाइज करे तो वो आई ना हो जाए। तो मतलब टोटल कितने फंक्शंस बना सकते हैं, टोटल फंक्शंस पहले कितने बना सकते हैं, एफ फ्रॉम एस टू एस, ये पता है आपको। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन 6 की पावर 6 हो जाएगी, इतने फंक्शन हम बना सकते हैं। अब बाइजेक्टिव कितने बना सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है। सो टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये होता है 6 फैक्टोरियल, है ना, 1 से 6 तक, 1 से 6 तक। तो एक के पास 6, दूसरे के पास 5 एंड सो ऑन, 6 फैक्टोरियल। कितना होता है ये, 720। 720। अब इनमें से उसको हटाना है जो एट द एंड एफ आई के इक्वल चला जाए, उसको बाहर करना है।
सो कितने बाहर करने होंगे आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बस यही सोचे कि ऐसा कितने बना सकते हैं कि एफ ऑफ आई आई हो जाए, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो हम ऐसे फंक्शन ढूंढते हैं कितना हो जाएगा, फिर टोटल में से घटा देंगे उतना, है ना। तो टोटल बाइजेक्टिव 720 हो सकता है। अब उसमें से कितने होगा जहां वैसा होगा कि 1 2 पे जाए तो 2 1 पे, है ना, तभी तो 1 पे आएगा। सो 1 2 पे 2 1 पे, इसका क्या मतलब, ये लिखने का मतलब इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और इसका मतलब एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स। तो वैसे फंक्शन को इंक्लूड नहीं करना है जो, मतलब एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई आई पे चला जाए, सब डिस्टिंक्ट ही हो। तो 1 को 2 पे भेजोगे, 2 को 1 पे भेजना पड़ेगा तब। तो ऐसा एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें तो ये समझ आया अभी तक कि टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैप जो है 720 है ना। सो टोटल बाइजेक्टिव जो आप जानते हो वो है 6 फैक्टोरियल, जो कि है 720। देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, 1 2 3 4 5 6। बस यही कंडीशन, अगर 1 मान लो 3 पे गया तो 3 1 पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आइडेंटिटी वाला केस एक बाहर हो जाएगा, मतलब आई विल नॉट बी मैप टू आई। इफ 1 मैप टू 4 3, 3 कैन नॉट बी मैप टू 1, ये चीज़ है। तो 3 1 पे चला जाएगा, फिर 1 3 पे तो आइडेंटिटी हो जाएगा ये। तो पैटर्न समझ आ रहा है क्या करना है, ऐसे फंक्शन में जहाँ 1, जैसे 1 3 पे गया तो 3 1 पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा काउंट करना है, यू हैव टू काउंट कि वैसा नहीं होना चाहिए। एफ आई इज, या मैं ऐसा बोलूँ कि एफ आई इज नॉट इक्वल टू एफ इनवर्स आई, ऐसा है। सो आई का जो इमेज है और आई का जो इनवर्स इमेज है वो सेम नहीं होने चाहिए। जैसे 1 का इमेज 3 है तो 3 का इनवर्स इमेज 1 नहीं होना चाहिए। है ना। जैसे मैं इसमें कहना चाह रहा हूँ कि होगा क्या, जैसे आप 1 2 3, मैं कह रहा हूँ 1 को आपने 3 पे भेजा, 3 को, ये केस नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो F1 जो है वो 3 है, और एफ इनवर्स 1 निकालेंगे वो भी 3 आ गया। तो ये नहीं चलना चाहिए, दिस शुड नॉट होल्ड। तो मुझे लगता है कि इसको वो कर देंगे फिर हम, तो एक और पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी और कम कर देंगे हम। तो पहले हमारे पास क्या था, 6 था। तो एक तो खुद पे नहीं भेज सकते, है ना, खुद भेजेंगे तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। या 1 को 3 भेज रहे हो, 3 को 1 पे भेजो। देखो
तो हम लोग ये काउंट करते हैं कि एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई हो। ऐसे कितने हैं, मान लो ये कोई सेट बना देते हैं कुछ समथिंग है ना। तो सो व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, मैं आपसे ये पूछूं इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी कि आई एफ ऑफ आई आई हो जाए, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी। तो एक तो अगर मैं बात करूं कि हम जैसे एक तो है 6 ना, एक तो है कि हम 1 को 1 पे मैप कर दें, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। तो इसमें कोई ना कोई एलिमेंट, इसने कहा किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए है ना, डिफरेंट होना चाहिए, एक मिल गया तो काम वो हो जाएगा, तो बाकी को किसी तरीके से अरेंज कर दो। तो 5 फैक्टोरियल, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 को 1 पे रख दिया हमने, तो बाकी किसी को किसी से मैप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 फैक्टोरियल, ऐसे फिर 2 को 2, तो इनटू मेरे पास 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये तो वो हो गया जब हम आई को किसी आई को आई पे मैप कर रहे हैं, तो एफ ऑफ आई आई होगा। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है कि जब हम आई पे मैप ना करें, है ना, तो नहीं तो 6 फैक्टोरियल ही हो गया, तो वापस वही आ गया। लेकिन हमने बहुत सारे रिपीट भी कर दिए ना इसमें, तो रिपीटेशन हटाने पड़ेंगे। नहीं तो जस्ट 5 फैक्टोरियल होगा ये, क्योंकि है ना, आई को मैंने कहा आई पे है, तो कोई एक आई आई पे है, एटलीस्ट वन आई इज ऑन आई, ठीक है, तो एग्जैक्टली वन मैचिंग। हम्म ये मैचिंग वाला केसेस हो गया, एग्जैक्टली सही बस समझिएगा ना, मैचिंग वाला केसेस हैं, पहले वो है, तो एग्जैक्टली वन मैचिंग या एटलीस्ट वन मैचिंग, तो नो मैचिंग वाले केसेस कितने होंगे। 4 4 4 है ना, 4 पॉसिबिलिटी, इसके पास भी 4 है, 4 3 2 1, या तो ऐसा करूँ मैं कि 1 फिक्स कर दिया तो 4 3 2 1, 4 इसके पास है, फिर एक मैप हो गया होगा। इसका तो सोचना पड़ेगा, देखो सोच के ज़रा। तो ये सब थोड़े है ना आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन है, मतलब इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, वी हैव टू काउंट। अगर ट्राई करता हूँ, एक मिनट लिख के देखो। तो
तो इसमें जो बता रखा है कि बाइजेक्शन होगा दैट विल बी 19/4, है ना। सो 19/4 आर द आउटकम्स दैट विल बी एफ ऑफ आई इज इक्वल टू आई। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया ऐसा। है ना। तो नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग तो नहीं बनेगा यहाँ पे, यू हैव टू थिंक। तो इसका जो आंसर जो है, जिसमें मैं बता रहा था ना कि नो मैचिंग टाइप का है, तो नो मैचिंग टाइप का क्या होगा। अब सोचो नो मैचिंग का क्या फॉर्मूला होता है, वो याद है। जैसे एन ऑब्जेक्ट्स हैं एंड नो मैचिंग, पहले तो वो कर देते हैं नो मैचिंग। तो मैच नहीं कर रहा है कोई, मतलब आई से आई मैप नहीं हो रहा है, ये समझना है कि एक तो मैंने ये हटाऊंगा, आई से आई मैप नहीं हो रहा है। दूसरा और क्या हटाऊंगा, जैसे अगर मैं करूँ कि 1 माइनस, आई थिंक ये होता है 1/1, 1/2 -1/3 +1/4 -1/5 +1/6 एंड -1/7 फैक्टोरियल। इसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। अच्छा यहाँ 6 ही है ना, 7 तक तो जाएंगे नहीं, 6 तक जाएंगे, तो यहाँ 6 तक ही जाएंगे। ये तो प्रोबेबिलिटी होता है नो मैचिंग का। तो इसको 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल प्लस, है ना, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल -6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस फिर -6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल +1, यही आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। सो ये निकालिए कितना होगा, ये आई थिंक आएगा 265। ये निकालेंगे ना, ये तो कट जाएगा, मतलब कहना मतलब ये नंबर जो है दिस इंटू 6 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 फैक्टोरियल, ये आएगा 265। तो यहाँ से तो मुझे लगता है ये आ रहा है कि कोई भी आई आई पे नहीं जा रहा ना, एफ ऑफ आई आई पे नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी देखना था कि अगर आई जे पे जा रहा है सो जे शुड नॉट गो टू आई, ये है ना। इफ आई इज गोइंग टू जे, जे शुड नॉट गो टू आई। ये सब IIT जेड वाली एडवांस के क्वेश्चन हैं, इस तरह क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन वहाँ मिल जाता है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन से हो जाएगा, सो नो फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा नहीं, लेकिन इसमें से हमें वो भी तो हटाना पड़ेगा ना। तो ये टोटल 265 ये आएगा जो एफ आई इज आई। लेकिन ये अभी मैंने क्या किया है देखो, ये जो बताया नो मैचिंग, हमने कहा ना पहले हम ये ध्यान देंगे कि आई आई पे ना जाए, तो ये तो आ जाएगा। जैसे 1 1 पे नहीं जाएगा, तो अगर 1 1 पे चला गया तो एफ एफ ऑफ 1 1 ही आ जाएगा। तो पहले बात तो आई नॉट गोज टू आई, तो इसका टोटल नंबर ऑफ वे वही होगा 6 फैक्टोरियल इंटू नो मैचिंग। नो मैचिंग का फॉर्मूला निकालें, मैचिंग फॉर्मूला होता है ना, तो वो उससे आ जाएगा। नो मैचिंग का वही 1 -1 फैक्टोरियल +1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल +1/4 फैक्टोरियल -1/5 एंड +1/6। सो ये जब निकालेंगे
तो ये आपका आएगा 265। तो ये तो बस इतना ही हुआ कि आई पे नहीं जा रहा, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये ऐसा ना हो। तो इसका मतलब है कि अगर आई वैल्यू मान लो आई जे डिफरेंट है, ठीक, तो आई अगर जे पे जा रही है देन जे शुड नॉट गो टू आई, क्योंकि ऐसा होगा तो इसका मतलब है एफ ऑफ आई नहीं होगा, है ना। एक ये भी केस है। तो हमें दो केसेस ध्यान रखने हैं, है ना, कि एक तो आई पे ना जाए, एक ये केस है, एंड एक अगर आई जे डिफरेंट है, मतलब या तो आई पे नहीं जाएगा तो ऐसा होगा, है ना। सो इम्प्लाई दिस और दिस। और अगर आई जे डिफरेंट है, सो अगर आई जे पे जा रहा तो जे शुड नॉट गो टू आई, अगर आई जे पे गया, जे आई पे चला गया तो आई सर तो अल्टीमेटली आई। इन दोनों केसेस का सम करके हमें 720 से माइनस करना है फॉर आंसर। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? नहीं, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल रहे हैं ना। ओके। एफ ऑफ आई इज नॉट आई, इसका मतलब आई शुड नॉट गो टू आई, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। नो मैचिंग मतलब आई पे नहीं जाएगा, तो 1 का इमेज 1 नहीं होगा और 2 का इमेज 2 नहीं होगा, कोई आई पे नहीं जाएगा, तो वो टोटल 265 ऐसे फंक्शंस होंगे, ठीक है, नो मैचिंग के। अब मुझे इसका काउंटिंग ढूंढना है कि ऐसे कितने फंक्शन होंगे कि आई अगर जे पे जा रहा है तो जे आई पे नहीं जाना चाहिए, डिफरेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें अगर आप सोचेंगे कि 1 2 3 6 तक है, तो एक तो 1 पे नहीं जाएगा, वो तो फिक्स कर दिया मैंने, तो एक पॉसिबिलिटी छूट गई। और अगर 1 को आप 2 पे भेज रहे हैं, सो अगर 1 के पास 5 पॉसिबिलिटी है, मतलब 1 2 पे गया मान लो, तो जहां पे भी गया तो अब 2 के पास 2 पॉसिबिलिटी घट गई, एक तो 2 वाली, अच्छा, और एक जहां पे 1 गई है। सो 2 1 पे नहीं जा सकती और 2 2 पे नहीं जाए ना, 1 2 पे गया ना, तो 2 1 पे नहीं जा सकती और 2 2 पे नहीं जा, इसके बाद 4 ही पॉसिबिलिटी होगी, तो ये 1 2 हो गया। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ना ना ना, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 मान लो 2 पे गया, तो 1 के पास टोटल चॉइसेस 4 थे, 5 थे 1 के अलावा, 2 के पास अब 4 चॉइस ही बचेगा, क्यों, कौन सा वाला, कि 1 2 छोड़ के अब 3 पे आते हैं। सो 3 के पास कितने चॉइस बची, एक तो 3 नहीं जा सकता, और दूसरा 1 चला गया है 2 पे, है ना, तो 2 पे नहीं जा सकता है जी, और 2 कहीं और पे भी जा चुका है, तो 3 पॉसिबिलिटी घट गई इसकी, मतलब अभी 1 ऑलरेडी कहीं मैप्ड है, 2 ऑलरेडी कहीं मैप्ड है ना, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म, और 3 पे वो जा नहीं सकता, तीसरी पॉसिबिलिटी भी खत्म है। और अगर मान लो 1 3 पे गया होता तो फिर ये कितना आएगा, तो इसमें फिर से वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाना पड़ेगा, कि अगर मान लो 3 जो है, तो 3 के पास 3 चॉइस है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो 120 हो जाएगा, लेकिन इसमें मुझे वो केसेस हटाने पड़ेंगे, इसके हाफ केसेस हटेगा अराउंड 120, लेकिन इसमें और केसेस हटेंगे, मतलब कहना मतलब इसमें बहुत सारे वैसे केसेस भी हैं, जैसे 3 3 पे गया होता मान लो, नहीं सॉरी 1 3 पे गया होता, तो 3 के पास अब कितने चॉइस है, अब यहाँ पे 4 चॉइस है, तो यहाँ भी काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो इसका काउंटिंग करना पड़ेगा ठीक से, तो इस तरह सोचना पड़ेगा। बताइए कितने आएंगे काउंटिंग, जहाँ आई जे पे जाए तो जे आई पे नहीं जाने चाहिए, ऐसे कितने काउंटिंग्स होंगे। तो वी मस्ट एक्सक्लूड और परमुटेशंस कंटेनिंग 2 साइकिल। अच्छा, ये ग्रुप थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट से इजीली हो जाएगा, 2 साइकिल को रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको पता है ये ग्रुप थ्योरी में अगर देखें हम कि 6 एलिमेंट्स हैं, तो इससे अगर हम साइकिल बनाएं तो कितने साइकिल टोटल बनेंगे, तो वो साइकिल हटाओ, तो इसमें ये कह रहा है कि 65 जो होगा 2 साइकिल को रिमूव करना है। 2 साइकिल क्या होता है, अच्छा ग्रुप थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो 2 साइकिल में जैसे क्या ना, मतलब हम लिखते हैं पेयर, जैसे 1 2, तो 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जाएगा, तो इसको एक्सक्लूड करना है, 2 3 को एक्सक्लूड करना है, 3 2 को एक्सक्लूड करना है, मतलब 2 3 तो हो गया वही, फिर 1 2 2 3 1 2 1 2 2 3 3 1 ना, सो 1 3 बोल दो, तो 1 3 पे ये 3 साइकिल ये हो गए, इस तरह का जो भी साइकिल बनेंगे उसको रिमूव करना है हमें। तो टोटल कितने साइकिल बनेंगे इसमें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फंक्शंस आप बनाएंगे, तो एक तो 1 साइकिल मतलब हो गया कि 1 1 पे जा रहा है। अच्छा, जो परमुटेशन अगर आप लिखते हैं ना, तो आपको मैं साइकिल के फॉर्म में लिखना बताता हूँ, जैसे मान लीजिए होता क्या है, जैसे 1 लिख दिया, इसका मतलब है कि 1 1 पे गया, जैसे मैं 1 2 3 4 5
6 ऐसा लिख दिया। तो 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 4 पे गया, 4 5 पे गया, 5 6 पे गया। तो एक ये साइकिल ऑफ लेंथ 6 हो गया, ठीक है। एक हो सकता है कि मैं लिखूं सिर्फ 1 2, तो इसका क्या मतलब है, 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, एंड बाकी खुद पे मैप हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। बाकी खुद पे मैप हो रहा है। 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, बाकी 3 3 पे, 4 4 पे, 5 5 पे, 6 6 पे। तो ये 2 साइकिल है, 3 साइकिल ही बना सकते हैं। जैसे 1 3 2 है तो 1 3 पे गया, 3 2 पे गया, 2 1 पे गया, अब बाकी जो बचे वो खुद पे गया है। तो इस तरह से तो हमें ये 2 साइकिल रिमूव करना होगा, ठीक है। सो वी हैव टू रिमूव ऑल दैट 2 साइकिल जो बन सकता है। कितने 2 साइकिल बनेंगे ये बस आपको देखना है, कितने 2 साइकिल बने। ये ग्रुप थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो इजिली आ जाएगा। तो हाउ मेनी, है ना, ग्रुप्स ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप एक कॉन्सेप्ट होता है। तो आई थिंक ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, साइक्लिक ग्रुप अगर आप पढ़ेंगे ना एक सब्जेक्ट, ये मतलब ग्रुप थ्योरी में एक आता है। तो साइक्लिक ग्रुप में जितने भी 2 साइकिल होंगे उसको रिमूव करना होगा। तो एक रिजल्ट कह रहा है कि ये 65 आएगा टोटल 2 साइकिल, तो उसको रिमूव कर दोगे, है ना। तो 265 में ये टोटल 65 जो है वो 2 साइकिल है। तो टोटल बचेगा डिस्टिंक्ट जो आपके पास है ना, ठीक है, टोटल 200 बचेगा। ऐसा बोलिए, मतलब थोड़ा साइक्लिक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, साइक्लिक ग्रुप वाला, ठीक है ना। तो ये साइक्लिक सर ये ग्रुप हो। 11th 12th का कॉन्सेप्ट है साइक्लिक ग्रुप। नहीं नहीं, 11 12 का नहीं, ये तो हायर ग्रेजुएशन लेवल का है, प्योर मैथमेटिक्स का है ये, 11 12 में नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये कुछ और तरीके से सोचना पड़ेगा, वहाँ 11 12 लेवल पे सोचेंगे तो वो कुछ और तरीके से होगा, है ना। बट यहाँ तो यही है कि सर 265 टोटल तो नहीं होगा यहाँ, आंसर आई थिंक 200 होगा, क्योंकि इसमें 2 साइकिल हटा देंगे सारे। तो एक तो हमने ये हटाया कि आई आई पे नहीं जाएगा, तो आई आई पे नहीं जाने का मतलब है ना, वापस। तो ये हमारा टोटल 265 आउटकम आया था। इसमें से, है ना, तो इसमें वो भी इंक्लूडेड है जहां आई जे पे जा रहा है एंड जे आई पे जा रहा है, इसमें टोटल उतने हैं। तो 65 ऐसे आउटकम्स आएंगे जहां पे ऐसा हो रहा होगा, इनमें से इन 265 में 65 आउटकम ऐसे है, तो इसलिए इसका आंसर 200 है। चलो मैं एक सोल्यूशन देख रहा था, तो वहां पे इस तरह से उन्होंने किया है कि H6 एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि काउंट ऑफ डी अरेंजमेंट दैट आर ऑल्सो इंडिविजुअल इन एस सिक्स मतलब हो गया साइक्लिक ग्रुप और ऑर्डर 6, है ना। तो ये ग्रुप थ्योरी यूज कर रहा है। एक मिनट, मैं पहले क्या आया था 265। ओ तो 265 में अगर 135 हटाएंगे तो कितना आएगा, एक मिनट, ये क्या कर रहा है, ये शायद काउंटिंग सही नहीं है। 265 माइनस 135 तो कितना आएगा, 0 3 1। 130 तो ऑप्शन भी नहीं है, तो 265 माइनस, ये कितना होगा 265 ना, माइनस 135। नहीं, या तो आंसर इसका मतलब यही होगा कि 200 या 120, इसका देखना पड़ेगा। इसका देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसका मुझे लगता है ना एक बार चेक करना पड़ेगा। तो आज थोड़ा ये मुश्किल रहा नहीं, सर तो आज के दोनों क्वेश्चन में टाइम लग गया नहीं।
तो यहाँ आंसर या तो 120 होगा या फिर 200, आई थिंक सो, देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगले क्लास में डिस्कस करते हैं, आज यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि आज टाइम इसी में चला गया 2 क्वेश्चन में, 1 यस घंटे का। सर। ठीक है ना, नेक्स्ट आप ट्राई करके आइए आगे, है ना, फिर डिस्कस करते हैं कल। सर मंडे क्लास? कल भी क्लास होगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना, डेली होगी। ओके सर, ठीक ठीक है, थैंक यू।